करीब 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम अगले 1 घंटे में बात सिर्फ कोरोना संकट की करेंगे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की किल्लत को लेकर आज पीएम 3 अहम बैठकें करने वाले हैं। इस पर हम अपडेट आपको तमाम देंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे देश भर से आ रही मरीजों की परेशानी, तकलीफ और दर्द की तस्वीरें। 5 तस्वीरें देखिए। मुंबई के विरार स्थित अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की जान चली गई। लखनऊ में एक मरीज ने इलाज न मिलने पर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। वहीं पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत पर परिजनों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। तो वहीं प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल से भी मारपीट की तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के अस्पतालों का हाल आपको दिखाएंगे, जहां बेड की कमी से लोग बेहाल हो रहे हैं। परेशान हो जाते हैं। और शुरुआत करेंगे दिल्ली के साथ, जहां से इस वक्त चिंता में डालने वाली खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक अस्पताल के 60 मरीजों की जान खतरे में है। यहां पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की जान जा चुकी है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक तुरंत ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर मुहैया कराने की जरूरत है। उधर मैक्स अस्पताल साकेत में भी सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। यहां 700 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। ये 2 नामी गिरामी अस्पताल, यहां पर जो हाल इस वक्त ऑक्सीजन का है, दरअसल परेशानी का सबब बन गया है। गंगाराम अस्पताल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 24 घंटे में 25 मरीजों की यहां पर जान जा चुकी है। वहीं मैक्स का भी हाल बुरा है। दिल्ली में बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट लगातार मंडरा रहा है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है तो अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्थिति बेहद गंभीर है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीज अस्पताल परिसर में ही स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि अस्पताल के भीतर बेड्स ही नहीं बचे हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस तरीके से हाल अब जीटीबी अस्पताल हो, गंगाराम हो, मैक्स हो, इन सभी अस्पतालों से अच्छी खबर नहीं आ रही है। कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। देखिए नेहा, जिस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में बन रहे हैं, दिल्ली के बड़े अस्पताल प्राइवेट के साथ साथ अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की स्थिति तो ज्यादा खराब है। जीटीबी अस्पताल की अगर बात करें तो जो मरीज है वो कॉरिडोर के अंदर जो है वो लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ से भी कहा गया था कि जो पुराने मरीज आईसीयू में और जिनको पास ऑक्सीजन है उनको फिलहाल अभी दिए जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उनके पास काफी हद तक कम है। वहीं गंगाराम की अगर बात करें तो 2 घंटे का महज ऑक्सीजन उनका अगर कहा जाए तो बचा हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई जो पेशेंट्स वहां पर एडमिट है उनकी जान खतरे में जा सकती है अगर 2 घंटे से पहले ऑक्सीजन उनके पास नहीं पहुंचा। तो ये स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर लगातार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई बड़े अस्पताल, मैक्स की भी अगर बात करें तो लगातार ये स्थिति जो है वो लगातार खराब हो रही है। मैक्स साकेत के अंदर भी कई घंटों का ही अगर कहा जाए कुछ घंटों का ही जो ऑक्सीजन है लेवल बचा हुआ है। लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा खतरे के अंदर इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन जरूरत है कि समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की जाए। हालांकि कल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से कोटा जो है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर समय रहते ऑक्सीजन अस्पतालों के अंदर नहीं पहुंची तो कई लोगों की जान खतरे में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 26,000 का आंकड़ा कल फिर से पार हुआ, तो ये स्थिति लगातार दिल्ली के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर 3 अहम बैठकें करने वाले हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जबकि 10 बजे से कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम वर्चुअल बातचीत प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से बैठक करने वाले हैं।
सीएम साथ ये बैठक होने वाली है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज जो बैठक होने वाली है, दरअसल ये कहा जा रहा है कि बहुत देर कर दी है इस तरह की बैठक करने में। ये आपातकालीन बैठक दरअसल बहुत दिन पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हालात बिल्कुल बेकाबू और नियंत्रण से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। अभी जो बैठक चल रही है वो इंटरनल जो सिचुएशन है उसको लेकर एक कमेटी की बैठक है, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और साथ ही साथ जो है वो 11 एम्पावर्ड कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कोविड का जब फर्स्ट वेव था उसमें बनाई थी। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एक मीटिंग करेंगे, दूसरी मीटिंग उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने जा रहे हैं जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहाँ किस तरीके के हालात हैं, उनके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सबसे पहले वो और 12:30 बजे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे और ये सभी से अपील की जाएगी कि देखिए, ऑक्सीजन को लेकर इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए और दिन रात इस पर लगना चाहिए जब तक ये सप्लाई जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो लगातार इन 3 बैठकों का एक ही मकसद है कि जिस तरीके का हालात हैं उन पर किस तरीके से काबू पाया जाए, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है और लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो चिंताजनक है और उसको लेकर क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, क्या क्या जो है हमें किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किन राज्यों को क्या ज़रूरतें हैं वो, और साथ ही साथ इंटरनल एक मीटिंग जिसके अंदर ये देश की जो हालत है उसका फीडबैक लेकर हमको क्या कदम पूरे देश में उठाने होंगे, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों बैठकों के अंदर करने वाले हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर स्मूथनेस हो और किसी भी राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है ऑक्सीजन के कारण ना हो, इसको लेकर क्या रोड मैप हो सकता है उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार डॉक्टरों से लेकर हॉस्पिटल्स के मालिकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के साथ बैठकें की हैं, उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स ली हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार जरूर चिंतित है, लेकिन इस चिंता के साथ साथ सवाल ये है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पे दोष लगा रही हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है सबका, लेकिन सप्लाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखना यह है, मेरे पास एक अभी खबर आई है कि सरकार की तरफ से जो है ऑक्सीजन जो है वो एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। लौटूंगे मैं आपके पास, अब रुक करेंगे मुंबई से जुड़ी खबर का, जहां पर विरार स्थित अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल विरार के कोविड डेडिकेटेड विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। सुबह लगभग 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से वहां आग लगी। 5:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय वल्लभ अस्पताल एक निजी अस्पताल है जिसे कोविड सेंटर में तब्दील किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। तीन तस्वीरें आपके सामने। कल नासिक के अस्पताल में 22 लोगों की जान चली गई थी ऑक्सीजन लीक होने की वजह से। आज ये जो तस्वीर सामने आ रही है, दरअसल बेहद दर्दनाक तरीके से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया जब शॉर्ट सर्किट से विरार स्थित इस अस्पताल में आग लग गई। 17 अप्रैल को भी हादसा हुआ था, 5 मरीजों की इसमें जान गई थी और आज जो हादसा हुआ इसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है। क्या हुआ था जो आग लगी? एक आई मीन आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली 1-2 मिनट में कंप्लीट स्मोक हो।
सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ तो देश संक्रमण से जूझ रहा है, उससे नहीं पार पा रहा, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, दर्दनाक तरीके से इस तरह से मरीजों की जान जा रही है। वाकई स्थिति बहुत चिंताजनक। बहुत ही दर्दनाक हादसा ये। और सबसे पहले जो हम ताज़ा विजुअल्स आपको यहाँ के बताए, देखिए हम इस वक्त मुंबई से सटे विरार एरिया में मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए ये वो अस्पताल है जिसके अंदर आग लगी थी। ये देखिए जो दूसरा मंजिला है उसके अंदर ये जो आईसीयू रूम है वहीं पर आग लगी थी। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टोटल 17 पेशेंट थे। अभी देखिए 3 बजे ये आग लगती है, 3:13 को फायर ब्रिगेड को कॉल जाता है और कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड यहाँ पर आती है। फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स का कहना है आग इतनी ज़्यादा थी कि वो अंदर जा ही नहीं सके। तो और आग बुझाने के बाद भी जो काला धुआं था और इतनी दर्दनाक मैं मौत बताऊं कि जो पेशेंट्स थे वो बहुत ही क्रिटिकल थे और बेड पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन किसी तरीके से 17 में से 5 पेशेंट्स हैं वो बच गए और उनको निकाल दिया गया। अभी देखिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो आईसीयू वार्ड था उसके अंदर जो एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन में मैं आपके पास सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए आग पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे, जहां के अस्पतालों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो झंझोड़ते हैं। लखनऊ में कल एम्बुलेंस में एक कोरोना मरीज की जान चली गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि अस्पताल के बाहर घंटों तक खड़ा रहने के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया और ना ही सही समय पर उसे कोई इलाज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ गए और उसकी जान चली गई। परिजनों की माने तो मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20 था, इसके बाद भी उसे इंतजार करना पड़ा। परिजनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डाला मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार सीपीआर भी कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। तो यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस वीडियो में साफ हो रहा है कि कैसे डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों की गुहार को अनसुना कर दिया। इतनी खराब तबीयत थी, उसके बावजूद उसकी सुध नहीं ली। देखिए नेहा, ये एक तस्वीर है सिर्फ जो एक तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या हो चुके हैं। हालात ये हैं कि तमाम अस्पतालों के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोग गिड़गिड़ाते हैं, लोग जिद करते हैं, उसके बावजूद उनको एंट्री इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लखनऊ के कई अस्पताल अपने अस्पताल के बाहर नोटिस लगा चुके हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो इलाज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक एक सिस्टम था जिसमें सीएमओ के रेफरेंस लेटर के बगैर किसी को भी भर्ती नहीं किया जा था, उसका भी हवाला देते थे अस्पताल की हम कैसे भर्ती कर लें, क्योंकि सरकार ने हमसे कह रखा है कि सीएमओ के चिट्ठी के बगैर आप नहीं भर्ती कर सकते। हालांकि ये कल से आदेश हटा लिया गया है। लेकिन अब दूसरी समस्या शुरू हो गई लोगों के साथ। वो समस्या ये है कि जब मरीज को लेकर के जाते हैं, पहली बात तो बेड्स ही नहीं है, बेड्स से ज्यादा मुश्किल यहाँ पर ऑक्सीजन की हो रही है। और अगर किसी तरीके से एंट्री पाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो अब प्राइवेट अस्पताल मनमाने ढंग से लोगों से पैसे की डिमांड करने लगे हैं। पहले पैसे जमा कराइए तब एंट्री करेंगे। और इतनी क्रिटिकल और क्रूशियल सिचुएशन है जिसमें एक एक मिनट भारी है मरीज के लिए, परिजनों के लिए एकदम बिल्कुल जान की आफत बनी हुई है। ऐसे में ये जो लाल फीताशाही है, जो इतना लचर व्यवस्था है, ये बहुत नुकसान कर रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त आ रही है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी है, भारी किल्लत है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने बोकारो से ऑक्सीजन मंगाई है और वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके आ रही है, आज पहुंचेगी। लेकिन इतना बैकलॉग हो चुका है, अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रही है और तमाम तरीके की दूसरी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से लगातार न सिर्फ जाने जा रही है बल्कि जो लोग भर्ती हैं उनकी जान को भी खतरा हो रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए जो बिल्कुल आपातकाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, जहां जगह है
वहां पर दवाई या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन अगर मिल भी जाती है तो आप प्राइवेट अस्पताल दूसरी तरीके से परेशान करने लगे, ज्यादा बिल्स की, ज्यादा पैसे की डिमांड करने। तो कुल मिलाकर के स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल होती स्थिति। और एक नहीं, तमाम मुसीबतों से इस वक्त जो लोग परेशान हैं, संक्रमितों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं, दरअसल उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लगातार ये समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज की बात करेंगे, जहां पर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर्स और परिजनों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी सुरक्षा की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर हिंसा का शिकार इन डॉक्टर्स को होना पड़ा। फ्रंट लाइन वर्कर जो लगातार हमारी और आपकी सेवा में लगे रहते हैं, दरअसल प्रयागराज में हिंसा का शिकार हुए, परिजनों के साथ इनकी मारपीट हुई और उसके बाद ये प्रदर्शन यहां पर मेडिकल स्टाफ ने किया। मारपीट के दौरान कुछ डॉक्टर्स को चोटें आई, स्टाफ को चोटें आई और उसके बाद इन्होंने धरना किया। इन्होंने कहा कि हमें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि लगातार हम इसी तरह के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है? पटना की खबर अब आपको दिखाते हैं, जहां एक मरीज की मौत पर तीमारदारों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि पटना सिटी के 500 बेड्स के कोविड डेडिकेटेड नालंदा अस्पताल कॉलेज में बक्सर से आई जब एक महिला की मौत हो गई तो महिला के घर वालों के मुताबिक डॉक्टर्स ने महिला को अटेंड नहीं किया। इसके बाद उसकी जान चली गई। हंगामे के बाद एनएमसीएच अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पटना के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी भेजकर अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। कल इस अस्पताल में कोरोना के 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और इस अस्पताल में करीब 350 कोरोना के मरीज भर्ती। देखिए डॉक्टर हैं आप, सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, ये तो महज एक वानगी है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनके पेशेंट्स को अटेंड नहीं किया जा रहा है, समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और डॉक्टर पर अगर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर अगर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं पहुंची है। हमारी बातचीत वहां के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष से हुई है, रामचंद्र। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें सुरक्षा नहीं मिली है, सारे डॉक्टर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं लेकिन डर के मारे कोई अटेंड करने नहीं जा रहा है। दूसरी तस्वीर ये भी है कि कई जगहों पर, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में ये तरह शिकायत आती है कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जान जा रही है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनका स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल का, उससे कहीं ज़्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति बेकाबू होती जा रही है। अब जैसे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया है, लेकिन सुविधाएं जो होनी चाहिए, डॉक्टर की संख्या बढ़े या और भी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। हरियाणा के जींद के अस्पताल से चोरी कोरोना वैक्सीन को चोर ने लौटा दिया है। ये दिलचस्प खबर आपको बता दें, दरअसल अस्पताल से करीब 12 बजे वैक्सीन की 1700 से ज्यादा डोज चोरी हो गई थी। चोर ने सिविल लाइन थाने के बाहर एक चिट छोड़कर ये कहते हुए सारी वैक्सीन लौटा दी कि सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि ये कोरोना वैक्सीन है। चलो ये नोट देखिए, ये चोर ने दरअसल थाने के बाहर छोड़ा और उसने ये लिखा कि उसे मालूम नहीं था ये वैक्सीन है, इसी वजह से उसने चोरी की और उसके बाद जब उसे पता चला कि ये वैक्सीन है तो उसने सारी वैक्सीन लौटा दी।
रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना के एक दिन में कुल आंकड़ों का अब स्तर रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर पहले जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3,32,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,263 संक्रमितों की जान गई है। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख के पार यह आंकड़ा 24 घंटे में 2,263 की जान गई है। 67,013 नए मामले अकेले महाराष्ट्र में आए। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। गंगाराम ऑक्सीजन की कमी से वहां पर 25 मरीजों की मौत के बाद अब वहां ऑक्सीजन पहुंच गई है। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि गंगाराम अस्पताल में अब ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया हो गई है। फिलहाल गंगाराम अस्पताल ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। जाना माना दिल्ली का गंगाराम अस्पताल, जहां पर अब से कुछ देर पहले 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची थी। साकेत के मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई फूंक चुकी है। रुकना होगा फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।